कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अपना जीवन सफल करते चले जाए। कल हमने विचार करना था, लेकिन रविवार सत्संग होने के नाते से हम लोगों ने 18वें अध्याय के सामान्य रूप में विचार किया। लीजिए, आप विशेष और क्रमानुसार विचार किया जाते हैं। पहले तो मेरे महाराज जी ने कहा, हकीकत में है वो हकीकत से दूर, वो मूर्ख है दानिश में जिसकी फतूर। किनके करीने खरीद नहीं फिर उसकी बात, जो समझे कि आमिर फकत उसकी साथ। जो ये समझता है कि आत्मा कर रही है ना, हमने विचार किया था उस दिन, आत्मा की शक्ति से सब कुछ हो रहा। शरीर के रूप में बात कर रहे हैं हम अब अपने शरीर के संबंधी बात कर रहे हैं। शरीर की दिव्य शक्ति से ही हमारी बुद्धि मन और तन अपना अपना काम संस्कारों अनुसार कर रही है। ये एक बड़ी भ्रांति हो जाती है कि जब आत्मा ही करवा रही है आत्मा की शक्ति से, तो हम सारे एक जैसा काम क्यों नहीं करते? क्योंकि संस्कार अलग अलग है। आत्मा में शक्ति देनी है, एक ही टाटा कंपनी की बसें है, लेकिन अपने अपने संस्कारों वश कोई लॉन्ग रूट पे जा रही है, कोई लोकल पे धक्के खा रही है, कोई सिल्वर के लिए जा रही है, कोई टूरिस्ट इसको घुमा रहे हैं कहीं के कहीं, और हमारे आपको भगवान की वाणी सुना रही है। सारा दिन आपके अंदर खड़ी रहती है और शेर शाम आपको ले आती है। वो भी बसें है, ये भी बस है। कितना अंतर है, इसके संस्कार कितने अच्छे हैं और उनके संस्कार जैसे हैं, मैं क्या कहूँ। इसी तरह सब जीवों के संस्कार भिन्न प्रकार के हैं। उन्हीं संस्कारों अनुसार विचार बनती है, विचारों अनुसार क्रियाएं होती है, और क्रियाओं अनुसार ही हमारी आंतरिक प्रकृति बनती है या स्वभाव बनता। इसलिए आत्मा तो एक है, शक्ति तो एक है, सब कुछ करवा रही है, लेकिन आगे संस्कार अलग है। इसको और भी ज्यादा मेरे जैसे समझना तो समझ लो। जैसे कि हम दूसरी मंजिल के अंदर रोशनदान बनाते हैं, और रोशनदान की जो पैंस है वो नाना प्रकार के डिफरेंट कलर के रंग के शीशे, डिफरेंट कलर के शीशे हमने रोशनदानों में लगा रखे हैं। गुड। सूर्य देवता के उदय हुए और उनकी किरणें उनके साथ स्पर्श की। उधर हमारा बड़ा कमरा है, हाँ, तो उस बड़े कमरे के साथ पीछे नीला, पीला, लाल, गुलाबी, हरा इत्यादि ये रंग उधर नजर आए। हमने कहा ये क्या, सूर्य तो एक है, लेकिन इधर रंग अलग अलग कैसे आ गए? गौर से देखिए, सूर्य की किरणें शीशों के साथ पड़ रही हैं, और जिस रंग का शीशा है उसका एक वैसा ही अक्ष या प्रतिबिंब या छाया उधर पड़ती है। इसी प्रकार उधर आत्मा चमक रही है, ठीक बीच में अंतःकरण के संस्कार है, जिसके अनुसार इधर हमारी क्रियाएं अलग अलग नजर आती। एक में दृष्टांत सामने रखिए, सूर्य का उदय होना, किरणों का उन शीशों पे पड़ना, और शीशों में पड़ के जिस रंग का शीशा है वैसा ही रंग दूसरे कमरे में, बड़े कमरे में जाके नजर आना। हरे से हरा नजर आ रहा है, पीले से पीला, लाल से लाल, गुलाबी से गुलाबी, ये सब रंग नजर आ रहे हैं।
इस तरह उधर आत्मा का सूर्य हमारे अंदर जगमगा रहा जो कि चेतन है, बीच में परमात्मा ने संस्कारों का एक खेल रचा हुआ। आपको जिस प्रकार के संस्कार हैं, आत्मा की शक्ति तो पड़ रही है अंतःकरण पर, आगे कर्म हमारे संस्कारों अनुसार होते हैं। जिस रंग का शीशा है वैसा ही रंग कमरे में नजर आता है, नीले से नीला, पीले से पीला, लाल से लाल, गुलाबी से गुलाबी। इसी प्रकार इंसान तो एक जैसी है, हाँ भगवान द्वारा बनाए गए हैं, हाँ, लेकिन संस्कार अलग है। यही मेरे भगवान ने इंसान की तारीफ की है। अकीदा ही इंसान की तस्वीर है, हमारे अपने विचार ही हम लोगों को बनाए हुए। हम तो बार की फोटो लेते हैं कि ये मेरी बहन है, ये मेरी मैया, ये शॉर्ट स्नैप में लेते हैं, लेकिन ये नहीं, यथार्थ रूप में हम वही है जो हमारे अंदर। हमारा इंसान आकृति नहीं, मैं तो अपनी भाषा शब्द दे रहा हूँ, इंसान आकृति नहीं, प्रकृति नहीं शक्ल, इंसान आंतरिक प्रकृति है। और वो तो इंसान सूरत नहीं, इंसान अंदर की सीरत है। सीरत इंसान है, सूरत नहीं। पर क्या करें, कल ने मत मार दी है, हम सूरत को ही सब कुछ समझते हैं। एड़ी से चोटी तक जैसा भगवान ने रचा है हम समझते हैं ये मैं हूँ, ये मेरी मैया, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पतिदेव, ये मेरी फलानी, ये मेरा ये हम इस तरह समझ लेते हैं। शाबाश शाबाश, यानी हम आंतरिक नहीं लेते, आम आदमी, लेकिन हम लोग को आंतरिक रूप में ले पा रहे। तो अब ये संस्कार रखे। अब हम सब में आते किस लिए, हमारा कोई नया अंग तो नहीं बनता। हाँ, आकृति तो वही है, हमारी प्रकृति में अंतर आ रहा है। हमारे अंदर के संस्कार दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं। हमारे में सत्व गुण की अधिकता एवं प्रचुरता देवियों होती चली जा रही है, और सत्व गुण, और सत्व गुण, और सत्व गुण। देखिए दिन बदल बढ़ते जा रहे हैं, दिन बदल बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, हमारे आंतरिक प्रकृति बदल रही है, हमारे इरादे बदल रहे हैं, हमारे विचार बदल रहे हैं, हमारी क्रियाएं बदल रही है। इन तीनों को बदल जाने से हमारे बाहर का वातावरण भी बदलता चला जा। तो कितनी भारी तब्दीली, कितनी भारी परिवर्तन भगवान की वाणी सुनने से हमारे आंतरिक और हानि होती जा रही है, और हानि, टूटे हुए इरादे खत्म, स्वस्थ इरादा आ रहा, हमारा भद्र इरादा आ रहा, भद्र विचार आ रहे हैं, भद्र क्रियाएं होती है। सुन महाराज जी की वाणी को सुनने से पूरा आंतरिक रूप में शुभ क्रांति आ रही, अशुभ नहीं शुभ। आज जब आप समझ गए, जबकि आत्मा एक है तो आगे फिर क्या, आगे क्रियाएं अलग अलग है, बिजली करंट एक ही है, लेकिन किसी स्थान पर बकरे पोसे जा रहे हैं। जब ये नजदीक हमारे पहले या था दवाखाना, हाँ, तो वहां 4 बजे की जनता गीता जी सुन रही है, उधर 4 बजे बकरियां काट रही। शाबाश, समय उन्हें एक ऐसा रखा हुआ था। और हम कबीर जी को याद करते थे, कबीरा तेरी झोंपड़ी घर कटिया के पास। इधर बिजली की रोशनी के अंदर गीता जी पड़ी जा रही है, उधर बिजली की रोशनी के अंदर भाग की जा रहे बजा रहे, हाँ बताई जा रही, कट जा रही। शाबाश, रोशनी एक ही है। इस तरह हम इधर अब बिजली के अंदर सत्संग सुन रहे हैं, हाँ, इसी बिजली के कारण से उधर सिनेमा हॉल जा रही है, करंट हुई है उधर सिनेमा हॉल, और इधर भगवान की वाणी हम सुन रहे हैं। अब बिजली कोई दोष नहीं, बिजली का हाउ वी यूटिलाइज दिस इज द मेन प्रॉब्लम, दिस इज द मेन क्वेश्चन टू बी थॉट ओवर। अब करंट एक जैसी है, हम इसका प्रयोग इस रूप में कर रहे हैं, वो उसका प्रयोग उस रूप में कर रही है। Here is the main point, परमात्मा की शक्ति वही सबके अंदर है, सब में वही जा रही है, लेकिन आगे प्रयोग अपने अपने मुकद्दर अनुसार, संस्कारों अनुसार, या कहिएगा अपने पिछले जो है स्वभाव अनुसार। बस इट इज मोस्ट क्लियर। आत्मा में एक जैसी है, शरीर के हमारे एक जैसी है, 5 तत्व खा के हम जिंदा है, हवाइयों भी एक जैसी लेती है, जाविया में एक जैसा पीती है, धरती की उपज भी हम एक जैसी ले पा रहे हैं, ठीक, सूर्य की गर्माइश ये हम लोग अपने आंतरिक में जैसे बोलते जठाग्नि एक जैसी रखती है, लेकिन आगे अंतर कहाँ है, संस्कारों में अंतर। इसलिए आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकड़ की कहावत लकोक्ति हमारे भारत में इस कोने से उस कोने तक अति प्रसिद्ध है। ये आदमी तो एक जैसे है, लेकिन क्या करें, परमात्मा ने संस्कार अलग अलग बनाए हैं। और भी आपने सुना होगा इसी बात, इसी राज को लेकर, एक बाप के 2 बेटे, किस्मत जुदा जुदा है, एक बैठा राजगद्दी, एक दर दर का गदा है, और एक बाप के 2 बेटे, किस्मत जुदा जुदा, एक दाने दाने का मुताज है, और एक गरीबों के लिए लंगर लगाता। शाबाश, आई ना सरकार, आज इस बात को हमने ले लिया, आत्मशक्ति तो एक है, आगे ये आपके शंकर का समाधान मेरे अपनी छोटी सी बुद्धि के अनुसार हो जाना चाहिए। इसमें आत्मा कोई दोष नहीं, आत्मा तो शक्ति देने वाली है, आगे बुद्धि मन के द्वारा कार्य होती है।
करता कौन? मन। भोगता कौन? मन। करता भी मन है, भोगता भी मन है, संस्कारों अनुसार कर रहा। चलिए आगे। इसके बाद हमारे सरकार और जिंदगी के एकमात्र पथ प्रदर्शित भगवान कृष्ण अपने शिव से गुरु शाम हुए। सारांश श्लोक। यस्य न अहंकृता भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्यादि साइमान लोकान् नान्ति न निबध्यते। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। बहुत प्रेरणा इलाज मालिक के कुल की ओर से बड़ी भारी याद है। कान करके सुनना, मरद जाते रहिए। वो इंसान जो दिल में न रखे, मेरे भी कान ले लो, मुझे कान नहीं चाहिए इस वक्त, मुझे जबान चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिए। हजूर कहते हैं जिसका अहंकार खत्म हो गया, जिसने अपने आप को पूर्ण में महाराज के चरणों में समर्पित कर, मैं नहीं हूं मेरे मान का, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। वो आंतरिक भावों से कह रहा, सिर्फ मौखिक रूप से नहीं। सजनों और मेरे कल्याणकामी देवियों, आंतरिक भावों से प्रकट कर रहा है कि मेरे मालिक आप ही सर्वस्व है, आप ही की शक्ति काम करती है। जीव के संस्कार अलग अलग है, लेकिन मैं तो आपको अपने आप को सौंप चुका हूँ। मैं तो अपने आप को आपके चरणों में निछावर कर चुका हूँ। प्राणनाथ ऐ मेरे प्राणेश, आप ही मेरे सर्वस्व है। तुम्हारा जो फरमा रही है वो इंसान जो दिल में न रखे खुदी नहीं, जिसकी दानिश में आलूदगी, जिसकी बुद्धि में दानिश कहते बुद्धि, आलूदगी में गड़बड़, जिसकी बुद्धि में गड़बड़ नहीं है, एक ही इरादा आ चुका है, मुझे तो दुनिया है वाली मिली तो कर सच्चे दिल से। जिसकी बुद्धि में गड़बड़ चौथ नहीं है, जिसकी बुद्धि कभी ये निर्णय कभी कभी वो निर्णय करे, जो नाना प्रकार के निर्णय करती है, हाय गुजरी होती है, खराब होती है, बर्बाद। इनके नाना प्रकार के निर्णय है। भगवान ने बता दिया, इरादा न हो जिसका सूझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा। ऐसे इंसान का जीवन बिल्कुल ही उलझन के अंदर है। एकाएक ही इरादा है, मेरे भगवान ने कहा है मैंने उसे अपने जीवन का अंग बना लेना। कुर्बानियां करके नाना प्रकार की मुसीबतों का मुकाबला भी करते हुए मैंने महाराज जी के अपने जीवन का अंग बना लेना, जो मेरे हजूर ने अपने श्रीमुख से बताया, जो मेरे वालिद ने अपने श्रीमुख से कहा है, मैंने जरूर करना, कुछ भी तोड़ा हो जाए, पर इसका ये भाव बनकर उसकी इरादा एक है। इरादा एक, जिनका एक इरादे वो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। बात बात में इरादे बदलने वाले जीवन में कोई ठोस परिणाम नहीं ले आते और ना ठोस लाभ अपने लिए और समाज के लिए दे जाते हैं। हमारा जी यहाँ पर कह रही है बहुत सुंदर बात, क्या कहा, वो इंसान जो दिल में न रखे खुदी, मैं बना नहीं है मेरे मालिक, मैं तो आप ही का हूं ना। आए मेरे परवरदिगारे आलम, मेरे सर्वेश्वर, मेरे इष्टदेव, मैं तो आप का हूं ना। मैं तो सदैव आपका था, अज्ञात के कारण से मेरे को अपनी खुदी बनाता रहा, अपना अहंपरा बनाता रहा, अपना छोटा सा दायरा बनाता रहा, पर नहीं मेरे मालिक का, ये तो आप ही है, ये सब कुछ आपका ही है और आपकी प्रेरणा से हो रहा है। तुम्हारा कहती नहीं, जिसकी दानिश में आलूदगी, गड़बड़ी जिसकी बुद्धि में नहीं है, नहीं उसको कर्मों के बंधन से काम। गीता कृष्ण मैंने कह अब तो दुहाई हो रही है। ऐसी चीज को जिसका ना अहमपना है, ना मन के अंदर खुदी है, ना बुद्धि के अंदर गड़बड़ है, यानी दानिश और दानिशो दिल मदार, ये पहले कह चुका है। जहां पर भगवान ने फंक्शन बता दिए कि मन जिसका मेरे तरफ हो चुका है, मन में विचार भगवान के आते हैं, बुद्धि में निर्णय भगवान का है, दोनों ही भगवान को सदैव के लिए समर्पित हो चुके हैं। ध्यान देना देखिए, बुद्धि में संकल्प कर दिए, बड़ी छोटी की अवस्था, बुद्धि में संकल्प घर का, इधर का, वहां का, यहाँ का, गुजरी बातें का, गुजर रही आने वाले हालात इसकी बुद्धि में हैरानी और परेशानी पैदा नहीं करते, बल्कि महाराज जी का चिंतन होता है। मेरे भगवान ने कहा मुझे याद है अर्जुन, महारंग कर और ये याद रहना और जन्म कर, इनकी ये अवस्था बन चुकी है। हर समय महाराज जी की मधुर स्मृति में अपने आप को तल्लीन रखते हैं, अपने आप को एक मेघ रखते हैं, अपने अवस्था में एक विशेष प्रकार का रस बनाए हुए हैं। ओह वेरी गुड, ऐसी जिनकी अवस्था बनी हुई है और नहीं उसकी दानिश में आलूदगी, हाँ बुद्धि भी ठीक नहीं, उसको कर्मों से वो अगर भगवान उनसे कर्म करवाते, प्रभु उनसे कर्म करवाते जरूर है, लेकिन कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता। कर्म में अकर्म, इसको मेरे भगवान ने पहले क्या कहा है, कर्म में अकर्म, करता हुआ भी ना करने के समान। लेकिन मेरा नहीं उसको कर्मों के बंधन से कहा, भगवान प्रेरणा दे रही है, उसमें कोई अपने करके कर्म नहीं है, मन में कोई कामना नहीं है, वासना नहीं है, बुद्धि में कोई इस प्रकार के
बहुधा इरादे नहीं है, मैंने ये कर दिखाना, मैंने ये करना, मैंने वो करना, नजर सॉल। भगवान कहते हैं ऐसों को जो मैं कर्म करवाता हूँ अर्जुन तुम्ही के मीडियम से या माध्यम से मुझे आपको बताया जा रहा नहीं, उसको कर्मों के बंधन से काम, हैरान ना होना, घबराना नहीं, वो काटता नहीं, वो करे कत्ले और बड़ी दिलदाना इनाम हमारे मालिक का, वो काटता नहीं, वो करे कत्ले। अर्जुन तू काटा नहीं होगा इन दुराचारियों को, इन दुर्जनों को, तो सफाया करेगा, तुझे कोई भी नहीं कहेगा तू काटा नहीं। तूने कुछ नहीं किया, तूने मेरी प्रेरणा ली, तूने मेरी प्रेरणा के अनुसार किया, कुछ नहीं होगा, जुड़ जा लग जा नहीं, उसको कर्मों के बंधन से काम, वो काटे नहीं, वो करे कत्ले। गुस्सा इसके अंदर अपना ही बता दे, हाथ मचा भी इनके अंदर एक में हो जाए, ये सब आता है, ये सब दुर्जन है, ये सब बर्बादी मचाने वाले हैं। चलो अर्जुन मैं सपष्ट कह रहा हूं, तेरे में अहंकार नहीं रहा, तेरी बुद्धि में आलूकी नहीं है, तेरी मन और बुद्धि मेरे सवाल चुकी है, चल शाबाश। वरना देख ले लोग की शर्मिंदा करेंगे, लेकिन अपने फर्ज किया जाएगी ना कि आहा इतना सुंदर कवि कहती है बच्ची, अगर जंग में पीठ जाकर दिखाओ, जंग में जाकर तो भागेगा, अपनी मन बुद्धि मेरा हवाले कर दे और जो प्रेरणा दे रहा हूं कर। अगर जंग में पीठ जाकर दिखाओ तो क्या काम आएगा मूछों का ताव, ये जो मूछों के ताव दे रखे हैं, गुंडियां बना रखी है, अगर जंग में पीठ जाकर दिखाओ तो क्या काम आएगा मूछों का ताव। फिर इस ताव का फायदा क्या होगा? मैं बड़ा शूरवीर हूँ, हर शूरवीर मौके के ऊपर अपनी वीरता न प्रकट की, तो यूं कराने का मतलब ही क्या? ओहो वाह वाह, अरे आजा। लेकिन शर्त ये है, मैं और आप कर्म करें, मैं और आप जुटे, मन में भगवान का विचार रखते देखिए, सुन लीजिएगा बड़े एकाग्र सुन लो, मन में मेरे भगवान का चिंतन हो, बुद्धि में इरादा भगवान का हो, दोनों को हम पहले देख ले, पहले तो सेट राइट कर ले, मन में विचार भगवान के, मन में चिंतन भगवान का, बुद्धि में इरादा भगवान का, कि भगवान इस जन्म में तेरी ओर ही बढ़ना है, हर कीमत पर, यहाँ तक के अपने प्राणों की बलि दे करके आपकी ओर मैंने आना है, प्राणों की बलि दे करके मैंने आना है और अवश्य में आना, बस और इरादा कोई नहीं होगा। ऐसो होगा यकीन जानिए, ऐसो को भगवान प्रेरणा देते, ऐसे भगवान के हाथ की कठपुतली बन चुके, यकीन जानिए भगवती, यकीन जान लो, पूर्ण विश्वास कर लो, ऐसे भगवान के हाथ की कठपुतली है, वो अपनी ओर से कुछ नहीं करते, ना उनको अपनी को प्रेरणा मिलती है, ना उनका कोई और अपना इरादा है, वो भगवान के हाथ की क्या है, कठपुतली है। जैसे वो पुतली घर है, जैसे वो सूत्रधार नचाएगा, प्रेरणा देगा, बस उनका तो बस यही, जब कुछ जबान से निकलता है तो सरे तस्लीम खम है, जो भी दादी यार नहीं आए। अब पता है सरेकिटी वाला सर झुकाया हुआ है, जैसे आप हजूर की इच्छा, मैं हूँ पतंगे काशी, कभी कहा करो, कभी बोली अगर भगवती मैं हूँ पतंगे काशी दाता, मैं तो क्या कागज की गुड्डी हूँ, है डोर उनके हाथ में, मैं हूँ पतंगे काशी, है डोर उनके हाथ में, चाहे उधर बढ़ा दिया और चाहे इधर कटा। बहुत अच्छे और बहुत अच्छे मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों बताओ, पूर्ण आत्मसमर्पण इसे कहती है, मैं हूँ पतंगे काशी, है डोर उनके हाथ में, चाहे उधर बढ़ा दिया चाहे इधर कटा दिया। प्राणनाथ मैं तो आपका हूँ ना, मर्जी आपकी, चाहे मुझे प्रेरणा देकर अपनी ओर लेते जाओ और जब संसार में रह छोड़कर मुझसे कर्म करवाते जाओ, मर्जी आपकी, चाहे डोरी यूं करके पतंग आकाश की ओर उड़ाते जाओ और चाहे डोरी को चरखड़ी के ऊपर लपेटते हुए पतंग को जमीन की ओर लाते हो। मैं हूँ पतंग के काम से, है डोर उनके हाथ में, चाहे उधर बढ़ा दिया चाहे इधर कटा दिया, मर्जी आपकी। प्राणनाथ ऐसे जीवों के लिए भगवान कह रही गए, नहीं उसकी दानिश में आलूदगी, क्या 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 नहीं, उसको कर्मों के बंधन से काम, अब वो कर्म करेगा रिएक्शन ही नहीं, वरना हर क्रिया प्रतिक्रिया रखती है, हर अमल रद्दी अमल रखता है, आपको भली का पता है, एक्शन रिएक्शन इक्वलाइंड अपोजिट थर्ड मोशन, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की, लेकिन इन दिस केस इट इज वेरी गुड एक्सेप्शन केस, ऐसे व्यक्ति जिनके कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कर्म कर रहे हैं अपना स्वार्थ रख करके नहीं कर रहे, ये उल्लू सीधा करना है या इस कर्म के बाद मैंने ये प्रस्ताव लेना ना, भगवान के हाथ की कठपुतली है, जैसे कि भगवान ने 11वें अध्याय में स्पष्ट कहा है मुझे और आपको, और मेरे और आपके सर माथे है वसीलापन, ये वो वस्त्र बता रहे थे भगवान जी, निमित्त मात्रम भाव सौपे साचन, निमित्त मात्रम भाव, और ये सच्चाई की बात है, निमित्त मात्र है, अरे रजोगुणी तमोगुणी नहीं, कहीं वो न समझ ले रजोगुणी तमोगुणी, ये बात
उनके जाने, बंदर का जाने असर का सवाल, उसे क्या पता? क्या जाने कि भगवान को समर्पित करना क्या होगा, वो नहीं जान सकते। ये तो आपकी बात हो रही है सरकार, आपके लिए मेरे हजूर अनवर, मेरे शहनशाह, मेरे भगवान कृष्णा, आपके श्रीमुख से गुलफिशा हुए वीडियो आपके लिए कह रही है। नहीं जिसकी दानिश में आलूदगी, हाँ नहीं वो कर्मों के बंधन से काम, उसे कोई कर्म कोई इच्छा रख के नहीं कर रहा, कोई लालसा रख के नहीं कर रहा, कोई अपनी बात बनाना नहीं चाहता, कोई उसे अधूरी बात नजर नहीं आती कि वो पूरा करे। हमेशा कर्म किसी अधूरी बात को पूरा करने के लिए किया, किसी कमी को पूरा करने के लिए कर्म होता है। देवियों, जब हमारे मन में कुछ कमी महसूस होती है तब हम कर्म के क्षेत्र में उतरते हैं। हमें प्यास लगी, बैठे हुए थे, महसूस हुआ कोई कमी, पानी के लिए आप लड़के के पास, हाँ आपको भूख लगी माँ जी के पास, कोई कमी महसूस हुई, हाँ आप दफ्तर में जाते हो, कमी महसूस होती है कि लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर में पड़ी है वो मैंने पूरी करनी है, वरना आप 8 घंटे कौन किसका गुलाम बनना चाहता, लेकिन आप मजबूर है, जिम्मेवारियां आपने बिना सोचे बना ली है। आहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो तरसाए। अब किया क्या जाए, जिम्मेवारियां बड़ी ज्यादा बना ली है, फुल स्टॉप बड़ी देर के बाद लगाया है। अब 3 लड़की हो चुकी है, 3 लड़के हैं, श्रीमती है, हाँ श्रीमती की माँ भी आई हुई है घर के अंदर, उसका पुत्र कोई नहीं, शाबाश अपनी माँ भी है, पिताजी भी है और हम भी है। ये बाबा अब कितनी जिम्मेवारी है घर के अंदर, शाबाश। अब इनको पूरा करने के लिए, किसी कमी को पूरा करने के लिए हम बिजनेसमैन बनते हैं, हम एक किसी ऑफिस में काम करने जाते हैं, बाबा कमी को पूरा करने के लिए किसी कमी, जब तुम उगता जाती हो, आप नहीं सही और नारी वर्ग सही उगता जाती है, हाँ सिनेमा हॉल में जाती है, क्यों सिनेमा हॉल में जाती है, कमी को पूरा करने के लिए उगता आ गए घर के अंदर, तो बैठे बैठे बोर हो जाती है। बोर ये शब्द कैसे निकला है, तो बहुत ही बोर हो जाते हैं, थोड़ा बोर आते हैं, तो थोड़ा सा फिर श्रीमान जी को बस पंपिंग कर देते हैं, देखिए श्रीमान जी मैं तो आप ही क्यों ना, और आप तो मेरे है ही, हाँ कर सकते हैं इसमें, तो फिर मैं तो घर में बैठी बोर हो चुकी हूँ, तो फिर मुझे घुमाने फिराने कहीं ले चलो ना, चल पड़ा। देखिए कितने अच्छे हो जाए, हम दोनों ही बीच में जाके बैठ जाए, क्या होगा आप चलो ना, ये बहुत अच्छे। आहा श्रीमान को स्कूटर की स्टीयरिंग करनी बहुत अच्छी आती है, श्रीमान को स्कूटर की स्टीयरिंग करनी बड़ी अच्छी आती है, और मेरी आज की बेटियों को श्रीमान की स्टीयरिंग करनी बहुत अच्छी आती है। शायद समझे या नहीं समझे, मैं कुछ कह नहीं सकता। श्रीमान जी तो एक्सपर्ट है स्कूटर की स्टीयरिंग करने में, और आप एक्सपर्ट है श्रीमान की स्टीयरिंग करने में, जैसा चाहे दाईं और बाईं और आगे घुमा लीजिएगा। देखिए ना मुझे ये करवाइए, और वो आजकल श्रीमान वीडियो करने में नंबर 1 है, यस करने में नंबर 1 है, वो नो करना भूल ही गए। आजकल के श्रीमानों की डिक्शनरी में नो शब्द रहा ही नहीं, कि मैंने नन्ना नन्ना मेरी चाबी करती है, वेरी गुड, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप उसको स्टीयरिंग करने में नंबर 1 है। जैसे चाय के बाद तो बोर हो गए, हम लोग उगता आ गए, या बॉल में जाएंगे या पार्क में जाएंगे या क्लबों में जाएंगे या सिनेमा में जाएंगे, इन कमी को घर में ना मन सीरियस हो गया, कुछ सास की बातें सुनकर, कुछ इश्यूज की बातें सुनकर, कुछ पुरानी गड़े मुर्दे उखेड़ कर दुश्मन हमारा कुछ फड़ा हो गया। आप कमी आई खुशी की, प्रसन्नता की, पीस ऑफ माइंड की, हाउ यू डूइंग आउटसाइड फॉर अ दैट, उसको भरने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए हम जा रहे हैं इधर उधर। शाबाश, तुम्हें रिसर्च किया जाए तो समझो देवियों, हम कोई भी कार्य करते हैं अपनी कमी को पूरा करने के लिए, लेकिन ये रब का प्यारा कैसा है, निराली चार है इनकी जमाने से निराली गए। आप कुछ क्या अच्छा कह गए, निराली चार है इनकी जमाने से निराली गए। ये आखिर कौन सी बस्ती के 11 रहने वाले हैं, नहीं तो कोई तमन्ना है, कोई ख्वाहिश है, ये किस बस्ती की, कोई तो न्यू कॉलोनी का है, कोई मालेटाउन का है, कोई कृष्ण नगरी का है, कोई गीता नगरी का है, कोई प्रेम नगरी का है, पर ये भगवान के प्यारे किस नगरी की है, निराली चार है इनकी जमाने से निराली गए। ये आखिर कौन सी बस्ती के 11 रहने वाले, ये किस बस्ती के रहने वाले थे, ये कहां के रहने वाले हैं, बिल्कुल निराले है, बिल्कुल ही अपनी इच्छा से कुछ करते ही नहीं है, अपनी इच्छा से कुछ करते ही नहीं है। हाँ जो मालिक ने प्रेरणा दे दी, बस नॉट टू रीजन वॉर बट टू डू एंड डाई, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वॉर। भगवान ने कहा ठीक है, बस आगे मैं हाथ जैसे आप श्रीमती के सामने वीडियो कर जाते हैं, फौरन यू आर यस मैन और यस लेडी है, पर एक जिंदगी ऐसे ही कटेगी। हाँ जरा सी आप कह दो श्रीमान जी जिनका वक्त है, मुझे ज्यादा मुझे तारे नजर आ रहे हैं, तारे तेरी कसम मुझे तो चांद भी नजर आ रहा है, कटेगी भी तब अगर आप इनसे के हाँ में आने मिलाएंगे, कट नहीं सकते। जब श्रीमती कह दी ना, जब श्रीमान जी कह दी दिख रहे ये तारे, वो श्रीमान जी आपके चरणों की सुगंध वो चांद भी है, हाँ में आप करते हुए ही
काटते जाओ। इधर भी भगवान का भक्त, बिल्कुल भगवान का प्यारा, जैसे महाराज जी ने कह दिया वो शरीर प्यार है और ये तो आध्यात्मिक प्यार है, ये तो जीवात्मा का परमात्मा के साथ एक में होना। वो तो हमारे एक जो है इसकी मजाजी है ना, शारीरिक प्यार है। और इधर जाइए क्या, या तो बस या जीवात्मा हमारे को मिला चाहती है, जीवात्मा भगवान में एक में होना चाहती है। इधर आप एक में तो नहीं हो सकेंगे, प्यार उत्तर बढ़ता जाएगा, फिर भी वही रह जाएगा, फिर भी आप और आप रह जाएंगे, आप और आप। हाँ ये फिर भी, लेकिन भगवान का प्यारा जीवात्मा एक परमात्मा मिला दे, एक में हो जाएगा। देयर विल बी नो डुअलिज्म, देयर विल बी मोनोइज्म। बिल्कुल वो एक में हुआ जाता है, अपने आप को अपने जात में तालीम किया जाता है, बिल्कुल तालीम। उसे समाज से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उसे ये भी सुनने की जरूरत नहीं है कि समाज से कहीं बाहर चले, छोड़ दो ना समाज, उसे ये सुनने की जरूरत नहीं। ना उसको कहने वाला होगा कि समाज में रहे, वो किस तरह की समाज में रहे, बाहर रहे, कहीं भी। भगवान ने कहा हाय जैसे मर्जी रहे चाहे जैसे जिस हाल में, हाय हमारे शरीर की समाज के बाद जाओ, फिर छोड़ दो समाज में कितने जो है आप खुश होकर बोलते हैं समाज के हाथ जाओ, फिर समाज छोड़ दो ना। परमात्मा का प्यार में ये नहीं कहा जाता, प्यार में परमात्मा ये नहीं कहता तुम लोग तो खुशी से बोल दो, लेकिन परमात्मा ऐसी खुशी नहीं जाता। वो तो कहता रहे चाहे जैसे जिस हाल में नहाए करा करके और मेरे परम जिस तरह मर्जी रहे, जहां मर्जी रहे, जो जैसा करे, नो क्वेश्चन ऑफ सोसाइटी, नो क्वेश्चन ऑफ दिस और दैट, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ प्योर लव, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ प्योर लव एंड व्याकुलता। कोई क्वेश्चन नहीं है ये और वो, देयर इज नो कंडीशन एट ऑल, कोई कंडीशन नहीं है। असल में प्यार में कंडीशन भी क्या होती है, इसलिए शारीरिक रूप में इंसान एक में नहीं सकता, परमात्मिक रूप में है और सदा एक में हो जाता है, वो सदा ही एक में हो जाता है, हमेशा के लिए। परमात्मा में स्वार्थ नहीं होता, या एक में कोने में क्या बात क्या है, इतनी श्रीमती का प्यार, श्रीमान का प्यार, इतनी माँ का प्यार। मैं आपको लक्ष्य दिखा दिया, दृश्य दे रहा, श्रीमान श्रीमती का कितना प्यार होता है, ठीक, माँ का और पुत्र का कितना प्यार होता है, ठीक, पिता और बेटी का कितना प्यार होता है, ठीक, बहन और भाई का वर्ष में एक दिन आता है, कल आ रहा है, रथ के रुकते मेरे पुत्र, रथ के कल रक्षाबंधन है, मेरी ओर से भी रोम रोम से शुभकामनाएं दोनों को। कैसे राखी पे लिखेंगे मेरे भैया, आज ये छपा दे करो ना, राखी में मैंने ये पढ़ा है, लिखा होता है मेरे भैया। जब जिस प्यार के लहजे से आप क्यों बोलती है, आगे अगर मैं हूं ना, मैं आगे ये भी लिखती हूँ, थोड़ी बात है मेरे भैया, फिर एक्चुअली भी ब्लैक में कर दूं, बाबा तुम्हें कर दे आगे क्या ये सुनो मेरे भैया खूब बटुआ, ये स्वार्थ रह जाता है, यही स्वार्थ है भाई को। माँ को भी ख्याल है मेरी पुत्री मेरी बुढ़ापे की लाठी बनने का, ये स्वार्थ है। माँ और बेटा एक में हो जाता, बाप और बेटा एक में हो जाता, स्वार्थ है कहीं न कहीं से। बाबा आपकी आंखें तो नहीं खुलती, इसलिए नहीं खुलती, कुछ दिन का बीच में फंस गया और रड़क रहा है, वरना आंखें तो बदरा पुत्र मैं भी खोलना चाहता हूँ, पर जो रड़कन हो रही है तिनके से, माँ पुत्र बाप बेटा बहन बहन और बहन भाई कितना छुटकार है, पति पत्नी कितना छुटकार है, क्यों नहीं एक में होते। ये स्वार्थ की रड़कन जो अंतर्गत में है, जैसे कि कोई तिनका आंख में पड़ जाए तो रड़कन आती तो आंख खुलती नहीं, पानी झरझर गिरेगा, तिनके के कारण से नहीं खुलती है। इसलिए हम आप लोग सब एक में हो जाते, पर बीच में स्वार्थ, ये स्वार्थ आपको एक में, और इधर जीवात्मा के पास हर मेरा कोई स्वार्थ नहीं, बिलीव मी, उसको कोई स्वार्थ नहीं। भगवान स्पष्ट कह रही है, ये इतना डिक्लेयर करते हुए स्पष्ट कह रही है, क्या मेरे मालिक ने कहा वो इंसान जो दिल में न रखे खुदी नहीं उसकी दावत में आलूदगी, स्वार्थ तो खत्म हो गया। इसलिए हमारे महापुरुषों ने डिक्लेयर किया भुजा बुलंद करके, संसार समाप्त प्रभु प्राप्त। साइन बोर्ड लगा दो, संसार समाप्त प्रभु प्राप्त। प्रभु की प्राप्ति कब हुई है बोलो जी बाबा, प्रभु की प्राप्ति कब हुई, संसार समाप्त प्रभु प्राप्त। सदा याद रखना मेरे बच्चों, सदा ही अपने मन में रखना, प्रभु की प्राप्ति कब, जब संसार मेरा समाप्त हो जाएगा। मैं संसार समाप्त नहीं करती, मैं खुद ही रोड़ा बनी हूँ, मैं खुद ही अपनी पर्दा है दीदार के लिए। मेरे गुरुदेव फरमाया करते थे, खुद ही अपना पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं उस यार के लिए। नकाब होता है यूं कर लेना, ये और ये नकाब होता है, और बीच में छेद रखने ताकि देख सके। जैसे मुसलमान नहीं है, मुसलमान
है यार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं। आप खुद ही अपना पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई पर्दा नहीं उस यार। ये मेरे पर तो खा गया लोग जो एक मेक नहीं देता। इधर here see the other picture of the other side of the picture, this side of the शरीर का इस मनाजी में, और इधर आइए, इधर क्या है? नहीं उसकी दावत में आलूदगी, हाँ इसलिए नहीं उसको कर्मों के बंधन से गाओ। हाँ वो बंधेगा नहीं अगर भगवान उससे करवाना भी चाहते हैं। कोई इच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई उल्लू सीधा करना नहीं है, उसने कोई नहीं उल्लू सीधा करना, कुछ भी नहीं है। बाबा 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 बाबा, कोई उल्लू हो, कोई स्वार्थ हो, कोई कमी हो, जिसको पूरा करना तो परफेक्ट की ओर जा रहा। जब हम इम्परफेक्ट संसार की ओर जाते हैं तब तो कई उल्लू खड़े हो जाते हैं, कई उल्लू। ये कामना जो है, जो कमाल का उल्लू है, जो पहला उल्लू होता है वो कुछ और प्रकार का, आगे जो और नई वासना का उल्लू होता है वो और प्रकार का है, वो और ज्यादा काम करता है, वो और भी खराब करता है। वो नमाज की घटना मुझे याद आती है। चिड़ी मार मेरा नाम है और मैं उस्ताद में रोटी का गुजर मेरा, यही मेरी आजीविका है। तो आज क्या लाया? उल्लू लाया हूँ इसके नमाज के अंदर, ये दो ही लाया, बाकी दो ही से मेरा काम चल जाएगा। क्या ये दो, इसकी कीमत क्या है महाराज? ये जो बड़ा है खुच्चर सा, इसकी कीमत 15 रुपए और इसकी 30 रुपए। ये क्या? ये तो इसका बच्चा नजर आता है महाराज, इसलिए 30 रुपए है दूरी कीमत। जो खुच्चर है इतना बड़ा, उसकी कीमत 15, और ये महाराज इसमें दो गुण है, एक तो ये उल्लू है, हाँ, और ये जो है ये उल्लू का पट्टा है। पट्टा मैंने पुत्र, उल्लू तो ये है ही, और साथ ही इस उल्लू का पुत्र डबल होकर बोले। एक तो ये उल्लू है, साथ उल्लू का पट्टा है। गाली न समझ गया, गाली नहीं है, आपने गाली में रख लिया इसको। एक तो ये उल्लू है ही, उल्लू का बच्चा, एक उल्लू का पट्टा, इसलिए इसके 30 रुपए हो गए। शाबाश यार, 100 रुपए है। ये जो तूने डेफिनेशन किया ये तो हमारे बाप दादा नहीं कर सकते। एक तो ये उल्लू है, एक उल्लू का पट्टा, एक इसका पुत्र है, दो गुण इसमें ये सिर्फ उल्लू है, ये उल्लू का पट्टा है। इसलिए इसकी तरफ वासना कामना क्या होती है? पहली कामना वो तो ठीक है, अगली जो कामना उल्लू का पट्टी है, हमें और तंग करती है और ज्यादा, उसमें से पैदा उसमें से पैदा हुई है। एक लड़के की गोद में शरीर छोड़ गई, बहुत रोया बहुत रोया बहुत रोया। पहले लड़के के जरिए उसके ससुर, पहले ससुर आए, हाँ तेरा रोना नहीं देखा जाता मेरे से पुत्र, आधा भी नहीं रहा तो आप मुझसे नहीं देखा जाता। पिताजी मैं क्या करूं? मुझे उसकी घाट बहुत ज्यादा आती है, रश्मि की घाट मेरे मन में बहुत आती है, बहुत अच्छी थी ये था वो था। हाँ पुत्र मैं तेरे रोना बंद करने आया हूँ। आज से पूछे ससुर ने, मैं तेरे रोने का इलाज करने आया हूँ। कहो पिताजी किस तरह? छोटी तेरी साली बैठी है ना, हाँ अगर तू हाँ कर दे तो मैं तुझे दे देता हूँ। पिताजी क्षमा करना पिताजी, ठीक है जैसा भी है, लेकिन मेरी पत्नी में गुण भी थे, अवगुण भी था, बड़ी भारी चंद्री थी, लड़ने में आ जाए वो आप में से बाहर, मैं उसकी भय नहीं लड़ जाता। मार तो गई हूं तो मेरा प्यार था तो मैं रोता हूं, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा गंदा था, एक से मैंने दामन बचाया और कई दामन बचाया। आप साली कहती है ना ससुर जी, क्या बकवास करता है तू? मैं आज मुझे बकवास कर लो, अब झाड़ लो, ये मुझे आसान है, सारी जिंदगी का स्यापा लेना ये मैं लेना मुश्किल। इस तरह वास्तव में जलील हुए जीव, कल थोड़े से जीव है जो आप जैसे होशियार हो जाएंगे। कहा है इस वास्तव को मैंने पूरा किया, इसका ये रिएक्शन हुआ, अब जो सेकंड वासना इसमें से पैदा होने वाली मुझे और बर्बाद करेगी, इसलिए अपने आप को छुड़ा लेते हैं। मैं वो फूल हूँ खिजा ने जिसे बर्बाद किया, जरा कवि का इशारा देखिए देवी, मैं वो फूल हूँ खिजा ने जिसे बर्बाद किया, अब किसी खार से उलझू है, अब किसी फूल से उलझू, मैं किसी दामन से उलझू, वो मैं खार नहीं हूँ। बड़ा भारी तजर्बा हो गया, मैं तो फूल हूँ खिजा ने जिसे बर्बाद किया, अब किसी दामन से उलझू, मैं वो कार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, रहता हूँ दुनिया में पर दुनिया का तलबगार। बहुत कमाल के शब्द है। अब किसी दामन से उलझू, मैं वो कार नहीं, रहता हूँ दुनिया में पर दुनिया का तलबगार। आखिर अवस्था ये बन जाती है झूठे खा के। और ये भगवान जी हमारे सरदार देवी, हमारे गाइड फ्रेंड और फिलॉसफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा आपने श्रीमुख से किन का जिक्र कर रहे हैं? उनका जो पूर्ण पेज परमात्मा के बन गए। कोई उल्लू नहीं सीधा करना, कोई उल्लू नहीं सीधा करना, कोई अपनी बात नहीं बनानी, कोई उल्लू के पट्टे को अपने मन में नहीं रखना, कोई वासना कामना अंदर है ही नहीं, ना वासना भरी दृष्टि है, ना वासना भरा मन है, ना वासना भरा कोई और अंग। सब जो है समाहित हो चुके हैं, सब अंग समाहित, मन समाहित, बड़ा प्यारा शब्द है समाहित, अर्थात प्रशांत, बिल्कुल प्रशांत है। हाँ उनको मेरे भगवान
हर एक को तो नहीं ना, किसी किसी को भगवान अपनी कठपुतली बनाते हैं, हर एक को तो नहीं ना। यूं तो बाप जी के पिताजी के 5 पुत्र हैं, पर किसी को पेटियां की चाबी देते हैं और किसी पुत्र को बैंक से ड्रॉ करने का अधिकार देते हैं। पुत्र ये ले लेना 50,000 का चेक, हाँ ड्रा करके ले आ। हर एक को तो नहीं कह सकते। एक पुत्र शराबी है, हाँ, एक पुत्र अफीमची है, हाँ, एक का ट्रैक्टर तबाह हो गया है, हाँ, चौथा लालकुल्ला है, हाँ, बस एक 5वां है सबसे छोटा यंगेस्ट, वो पिता का वफादार है, आज्ञाकारी है, बड़ा कृतज्ञ है, उसके हाथ में पिता ने सब दे रखा। इस तरह यूं तो भगवान के अगणित बाल बच्चे हैं, पर किसी किसी को हाँ क्या अपने हाथ की कठपुतली बनाती है। मैं आपको हार्दिक बधाई दूंगा, अपने को भी आपको भी। आप सब माताओं बच्चियों को मैं पंपिंग नहीं कर रहा, गीता और भगवान कृष्ण मेरे सम्मुख है, सच्चाई की बात कह रहा हूँ और सच्चाई की बात के आधार पर मैं सबको हार्दिक बधाई दे रहा हूँ कि भगवान ने हम सबको अपनी कठपुतलियां बना रखा है। इन लाखों की संख्या, इस वक्त लगभग कोई 7 लाख से भी जनता बढ़ चुकी है। हमारा कैंट, हमारा सिटी और ये आसपास 7 लाख क्रॉस कर गया। वो इतनों में से भगवान ने इतनों को चुना है, इतनों में से इतनों को चुना है, और ये चुन के मुस्कुरा रही है सरकार और कुछ गुनगुना रही है। मैंने कान लगा के सुना है, बाबा भगवान क्या गुनगुना रहे गए, हजारों में होगा, लाखों में होगा कोई। हजारों तो था पहले जब रब ने अवतार लिया तब, अब नया अवतार होने वाला भगवान कहेगा लाखों में होगा कोई खार खार जिसको फिक्र रसूल। लाखों में कोई कोई होता है मेरी बेटी मेरी बच्चे जो भगवान के क्या क्या बन जाते हैं, बरखुरदार। भगवान के बन जाती है बरखुरदार, भगवान के बन जाते हैं आज्ञाकारी। कोई कोई, इसलिए मैं बधाई दे रहा हूँ। भगवान सबको तो प्रेरणा नहीं देते, सबको नहीं, ये किसी किसी से करवाते हैं जिनके संस्कार अच्छी और पूर्ण पेन आज्ञाकारी हो, पूर्ण पेन अपने आप को सौंप रखा हो। हाँ, मालिक के चरणों में जिसकी कोई वासना नहीं, कामना नहीं, किसी प्रकार की नहीं, बस वही आमतौर पर होता वही है। समुद्र में ज्यादा वर्षा होती है, जो उपजाऊ धरती यानी सरखेज होती है वही वर्षा होती है, खुशकी में वर्षा कम होती है। शाबाश, हमेशा धन को धन खींचता है। मनी मेक्स दी मेयर गो, मनी मेक्स दी मेयर गो। हमेशा जो लाखोंपति है वो करोड़पति होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो और भी पिसता जा रहा है। पता नहीं रब जाने क्यों, मैं तो यही कह बेटी रब जाने क्यों। या कोई जरा कोई रजोगुनी होगा तो वो इसको यूं कह देगा, क्या क्या क्या, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, अरे मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। वो इसको यूं कह देगा, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। तो अमीर को अमीर बनाया जा रहा है, फकीर को फकीर बनाया जा रहा है, गरीब को और भी गरीब बनाया जा रहा है। और भगवान कहते मैं क्या करूं, मेरे वास्ते खल्क ना इससे मोहब्बत न उससे संस्कार अपने अपने, विचार अपने अपने, कर्म अपने अपने, तो फल भी अपना अपना। भले दुनिया शिकवा देती रहे मालिक को, लेकिन भगवान के पास एक ही जवाब है, जैसी करनी वैसी भर। हमारे पर बात आ जाती है, भगवान अपने ऊपर नहीं लेता। तो आया इधर ये बात अब जो 12 जी के बिल्कुल प्यारे हैं, जिनकी दानिश में आलूगी नहीं है, जिनकी कोई अधूरी इच्छा नहीं है, तो वो परफेक्ट भी हो जा रहे हैं। परमात्मा का एक ही मात्र लक्ष्य उन्हें अपने जीवन का बना रखा है। परमात्मा के दिव्य दर्शनों का एक ही लक्ष्य है उनका, और कोई कुछ भी नहीं। उनका रोम रोम पुकारता है, रोम रोम है। क्या पुकारता है मेरी बिटिया और मेरे सजनों, क्या पुकारता है, हजारों मर गए, कानून से बढ़कर खुदा सर दे तो दिल दे आदमी में। कैसी मीठी ध्वनि और क्या ऊंची आकांक्षा है, कितनी सुंदर आकांक्षा है। हजारों मर गए कानून से बढ़कर, खुदा सर दे तो दिल दे आदमी में, खुदा बख्शे तो बख्शे दौलते इश्क हमें लाखों करोड़ों है। परमात्मा मुझे अगर देना भी है तो अपने चरणों की अटूट भक्ति प्रदान कर दो। मैं मेरे लिए करोड़ों अरबों रुपया यही है जो आप अपना प्यार देंगे, जो मुझे आप इसके इलाही प्रदान करेंगे। मैं समझूंगा ये करोड़ों बल्कि करोड़ों रुपया देने पर भी इसके इलाही खरीदी नहीं जा सकती, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, देवी भड़काया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल है, ये कुछ खास दिल महसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साल पे गाया नहीं, ये कुछ मेरे मालिक ने चुन लिए हैं। और ऐसी चीज जिनमें न कोई वासना न कोई कामना, क्यों ना तो भगवान के दिव्य दर्शनों की ही लालसा हो, उनके लिए भगवान कहेंगे। नहीं उनकी दानिश में आलूदगी, नहीं उसको उनको कर्मों के बंधन से
काम वो हासिल नहीं वो करेगा, क्योंकि वो करता नहीं है, वो अपने आप को करता नहीं मानता, वो अपने आप को करता नहीं मानता, वो अपने भगवान के हाथ की कठपुतली है। आपने भगवान कहता बता मैं कुछ नहीं कर, आपने प्रेरणा दी मैंने कर दिया। इसी अवस्था पर भले आज के गुरुद्वारे के पाठी समझे या ना समझे, मेरा भी समझ रहा है, आप भी कुछ कदर करेंगे पातशाही की अनमोल चोटी की वाणी। इस पाया पर, इस स्टैंडर्ड पर, इस स्तर पर, इस ऊंचाई पर पातशाही ने कहा है करे कराए आपको मानव के नहीं कछू। हाँ समझेगा कोई जिसने ऐसा दर्जा अपना बना लिया। बड़ी चोटी की वाणी है पातशाही की, करे कराए आपको इस दर्जा पर, इस अवस्था पर। ये घुकू क्या समझ पाए जो सिर्फ पाठी है, पाठ ही कर जाना, जिन्होंने उच्चारण ही कर जाना, वो यूं जरा सा इनसे कोई बुरा कर्म हो जाते भाई ओ गुरुमुखा, हाँ ओ गुरद्वार सिंह, हाँ आ देखना मैं तो झूठ बोल बैठा, वो लग गया पता उन्हें कचहरी जाना पै गया, तो फिर तो उन्हें दस की झूठ तो मैं कभी बोलता नहीं, आप पता नहीं क्यों बोल के उन्हें क्या करा करे कराए आपको फिरते मुंह थे, मैं हूं तरह का लपड़ मारू जा, ये क्या झूठ तू बोल बैठा पातशाही को बीच में घुसेड़ रहा, ये क्या, ये तो उस दर्जा पाया जिसने अपने आप को अर्पण कर दिया। मैं तो जानू कह देगा मैं तो पाठी हूं, मैं तो सतनाम श्री वाहिगुरु करने वाला हूं, मैं तो कह दूंगा करो कराए आपको आपने माना करी कछुआ पातशाही को तलब होना पड़ेगा तो कुछ अर्थ निकालने पड़ेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जब तो पुण्य हो तब तो करतार सिंह की करंट ले जाएंगे, अब तो पाप हो जाए तो फिर क्या, फिर पातशाही की करंट ले जाए। वाह वाह चल तो सही, न तभी पहली पेशी के अंदर करवाया तो फिर कहेगा आने बुरे कर्म पर अपने पे नहीं आने दीजिए, वो तो करे कराए आपको तो भला कर्म यार तुमने की समझे है, और मैं कोई नंदा खुटा रंदा, हाँ मैं अड्डा तेज अपनी असमान वाला काम लेना था शाबाश लेना, वो नहीं क्या भी कर्म का पातशाही में लियाकत दी है ना। इज्जत का सवाल हो तो अपा, और जरा कोई अनादर का सवाल हो तो पातशाही करे कराए तो पातशाही बड़ी होशियार है। भगवान ने इस दर्जा पर कहा है, नहीं उसको कर्मों के बंधन से वो ये बड़ी छोटी व्यवस्था जहां पर खत्म है, जहां मैं बना नेस्तु नाबूद है, कोई उसकी वासना नहीं जिसकी पूर्ण कर, आम आदमी नहीं कह सकता। आम आदमी तो वासना का अधीन है, कामना का अधीन है, कमी के अधीन है, वासना का अधीन, कमी के अधीन, अपनी ख्वाहिश के अधीन है। आदमी अगर कहेगा तो उसके मुंह पे लानत है, भगवान बहुत नाराज होंगे। ये चोटी के महात्मा भक्त जो अपने आप को तलीन कर चुके हैं, जिनका मन या मन रूपी लोहा पिघल के भगवान के चरणों में जा चुका, ये उनके लिए कह रहे जिनके मन का लोहा पिघल के सख्त मान पिघल के भगवान के चरणों की तरफ झुक चुका है, द्रवीभूत हो चुका। अपनी भाषा में कहेंगे जिनका मन भगवान के प्रेम में द्रवीभूत हो चुका, उनके लिए भगवान कह रहे हैं वो क्योंकि उसने किया ही नहीं, भगवान ने कराया है, उनकी कठपुतली बन के वो करता रहता है। ये अवस्था रब करे परमात्मा मेरी सुने, जिनकी प्रेरणा से मैं आता हूं, ये हम सबकी बन जाए। जितनी मेरी उपस्थित माताएं बीच में बैठी है, हम सबकी, जितने मेरे बुजुर्ग और मेरे कल्याण का भी भाई बैठी है, हम सबकी ये अवस्था सबकी नहीं उसको कर्मों के बंधन से काम, कर्मों के बंधन से कोई का कर्म करवाए भगवान हमसे, जितना भगवान चाहते हैं बेशक करवा ले, लेकिन अवस्था हमारी ये हो कर्मों की तरफ ध्यान ना हो, कर्म कराने वाले की तरफ ध्यान हो। कर्म में नफा होगा, नुकसान होगा, मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, इतना कहो और मुझे करवाया जा रहा है, भगवान मुझे प्रेरणा दे रही है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। रोम रोम हमारा ये पुकार रहा हो, वसीला बन देर कर, 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 बेटिए गुनगुनाया कर, वसीला बन देर कर, मैं तुम्हारे क्या की कठपुतली हूँ, वो मुझे जैसे मर्जी न चाले, मेरी कोई कामना नहीं, मेरी कोई वासना नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, वसीला बन देर कर, वसीला बन देर कर। हाँ कितने प्यारे शब्द है भगवान के, निमित्त मात्रम भव सर्वसाचन, निमित्त मात्रम भव सर्वसाचन। हाँ अर्जुन ये सब कुछ हुआ पड़ा है, तू मेरे हाथ की कठपुतली बन जा, ये सब कुछ मैं किए बैठा हूँ, कर जाऊंगा। हाँ कजा हूं मैं, किधर पे अफवाना हूं मैं, हर अस्थियों भूत को मिटाने आ रहा हूं मैं, तू हो ना हो ये मर चुके, फना में इनको कर चुका, ओए तू हो ना हो ये मर चुके, फना में इनको कर चुका, तू बाएं हाथ वाले उठ वसीला बनना, वो तेरा तो नाम बनना की तो मैं बैठा ही। भगवान ने कितना क्लियर किया, ये कर, ये मर चुके, फना में इनको कर चुका, तू बाएं हाथ वाले उठ वसीला बनना दे। ये तो मैंने कर दिए है, बस तुझे आगे रख के कराना है, वरना कर्मा तो किए बैठा हूं, मैं तो करे कर देना।
तू भगोड़ा बन गया तो भी ये किए बैठा। मैं तो आताइयों को अब बिल्कुल ही इनकी जड़ काट के रखूंगा। अगर तो आगे हो जाए, शुरू मिलेगी, मेरा प्यारा बनेगा, लोगों के लिए एक आदर्श बन जाएगा, ये एक आइडियल बन जाएगा कि भाई इस तरह हमने कर्म करना, जैसे अर्जुन कर गया। जैसे कि अर्जुन चोटी का था, तो ऐसे ही कर्म करना, हमें इस प्रकार कर्म करना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे 3 नाम बड़े प्रसिद्ध है हमारे हिंदू धर्म के अंदर। क्या? ज्ञानियों में ज्ञानी वो तो उद्धव जैसा, या प्रहलाद जैसा। निष्काम कर्म योगी हो तो जनक जैसा, और उच्च कोटि का भक्त हो तो अर्जुन जैसा। 3 नाम ना भूलो मेरे बेटे। चोटी का भगवान ज्ञानी बनाए तो उद्धव जैसा, प्रहलाद जैसा, या सुखदेव जैसा। ज्ञानियों में ज्ञानी, उच्च कोटि का कर्म योगी बनाए तो महाराजा जनक जैसा, और अगर भगवान भक्ति प्रदान करे तो अर्जुन जैसी। ज्ञान योगी, अब 3 नाम बोल रहा हूं। ज्ञान योगी उद्धव, भक्ति योगी अर्जुन, कर्म योगी जनक। अब भक्त बनना चाहती है अर्जुन से पूरा रूपये अपने आप को समर्पित, पूरा रूपये जिसने अपनी कोई इच्छा नहीं रखी, और दिल से, जबान से नहीं, कर्म से नहीं, तालु से नहीं, हाँ मूर्धन्य से नहीं, बल्कि शुद्ध अंतःकरण से पुकारा है, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो देख रास्ता दाता, मैं तो आपका हूँ, शिष्य क्या हूँ, शादी माँ तो हम प्रपन्नम, आपकी शरण आया हूँ, आपका शिष्य हूँ, जैसा आप करो मैं करूँ, जिसमें मेरा कल्याण हो वो मुझसे करो। अपने आप को दे चुका, अपने आप को सौंप चुका। हाँ, बार बार नहीं, एक बार उसने कहे कि भगवान का प्यारा बन गया, मैं एक बार तो बड़े टूटी का भगत था ना, क्या क्या अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, ठीक तुम्हारे हाथों में, और हाथ तुम्हारे ऐसों के लिए मेरे भगवान कह रही है। कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, धी देनी नहीं, नो लेनी नहीं, धी देनी नहीं, नो लेनी नहीं, कोई कामना पूरी करनी नहीं, करानी नहीं, ऐसा नहीं भगवान कहते हैं। नहीं उसको कर्मों से, नहीं उसको कर्मों के बंधन से काम हो, कातर नहीं हो करे कतरी। इस पर हम और भी समझेंगे, क्या है कर्म करता हूं भी नहीं करता, कब? मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, रोज पूर्वक कह रहा हूँ, जब कोई वासना ना हो, जब कोई कामना ना हो, जब कोई उल्लू सीधा करना ना हो। समझे देवी? आम इंसान को अपने उल्लू सीधा करने के लिए वासना कामनाओं में जख्मी होकर कर्म करती है। जैसे हम दफ्तरों में जाती है, दुकानदारी करती है, या और भी कोई काम करती है, या आप अध्यापिका है, या क्लिनिकल जॉब के अंदर है, हाँ, या पीडब्ल्यूडी में तो काम करती है बड़ों लोग, या कहीं भी तो काम करती है। हाँ, हमारे तो कामनाएं है, वासनाएं, कुछ इच्छाएं है, कुछ अधूरी कामनाएं आपकी नौ श्रीमान जी ने सुपर रिपोर्ट कर रखी है, वो आप पूरी करना चाहती है, तो एंड सो। हाँ, लेकिन बात तो ये उनकी कर रही है जिनकी कोई वासना नहीं, कामना नहीं, इच्छा नहीं, घेरा नहीं, जिनकी वो अवस्था बन चुकी है जो हिंसा करे, खाई से दूर अवस्था न हो, जिसके दिल में फतूर ना, उसने खुद ही ना हो, बेटे सको उसको हाथ तले से कुछ कर दे, यही कर, 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 बता ले परमात्मा के दिव्य दर्शनों की उच्च कोटि की अवस्था को यही है। इस अवस्था में भगवान ने कर्म जो भी बनाता है तो क्यों ना मालिक करे, नहीं उसको कर्मों के बंधन से काम हो, खातर नहीं तो करे। हाथ धन्यवाद।